Good morning, student. I am Ramu sir. Today I will discuss with you some important problem of mathematics matrix class 12 lecture number 3. ये मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 3 है बेटे। इसमें क्वेश्चन नंबर हमने इससे पहले क्वेश्चन किए थे 13 क्वेश्चन कराया था। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें हमें बेटे एक फाइंड आउट करनी है द वैल्यू ऑफ एनी मैट्रिक्स इज गिवन ए सच टाइप यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ये क्लियर होना चाहिए आपको बेटे। तो हमने सबसे पहले इसमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए इसमें ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब ए स्क्वायर निकालने के लिए मैंने किया 1 इंटू ए यानी कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इस तरीके से आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको बताया था बेटे कि इस 2 की मल्टीप्लाई इससे होनी है, फिर इस वाले की इससे होनी है और इस वाले की बेटे इससे होगी। फिर सिमिलरली इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी सेकंड केस में इसके लिए, और इसकी मल्टीप्लाई इससे और इस वाले की बेटा आपकी इससे 0 से होगी। ऐसे ही आपका सेकंड केस में इसका ये रो होगा और ये कॉलम चलेगा 2 की 2 से, 1 की 2 से, 3 की 1 से एंड 2 की इस 1 से, 1 की 3 से, 3 की 0 से। सिमिलरली अब इसको देखिए करते हैं। तो अब इसको करेंगे पहले 1 से ये 2 होगा -2 0, ये 1 की 0 से 0, इसकी इससे, फिर -1 की 1 से -1 से और 0 की बेटा 1 से। इस तरीके से फिर 1 की 1 से, फिर -3 प्लस 0 इस टाइप से आपका रहेगा। तो आपका बेटे ये एक मैट्रिक्स बन जाएगी। इस टाइप से सॉल्व करो तो ये हो जाएगी 4 और 1 5 -1 2, इसको सॉल्व कर लीजिए। फिर 4 2 6 3 9 माइनस बेटा 2 5, ये आपका 0 रहेगा, -1 -2। ये कंडीशन है आपकी। इधर एक बार फिर चेक कर लीजिए। 4 और 1 5 -1 2। इसको बेटे बहुत केयरफुली करना है। क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं बहुत, मगर आपको केयरफुली जरूर करना होता है क्योंकि इसमें कहीं मिस्टेक ना हो जाए प्लस माइनस की। ये 2 4 2 6 3 9 -2 5 एंड 0 -1 2 माइनस। अभी आपका ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई आपको। अब आप इसको ले लीजिए, आप अपना एक्सप्रेशन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i मीन्स इस तरीके से 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 -5 ए बेटा ए के प्लेस पे आपका 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। और फिर प्लस 6 i मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये इस टाइप से इसकी जो भी वैल्यू आएगी इसको फाइंड आउट करना है। अब देखो बेटे इसको और रफ करते हैं। इसको इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो इसका बेटे नेक्स्ट आपको करना है तो ये आपका 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 minus multiplied by 5 each element you have to get 5 to the 10 0 5 10 5 15 5 -5 and 0 plus 6 0 0 0 6 0 0 0 6 ये है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। पहले प्लस वाले जो कंटेंट है ये प्लस की टर्म और ये प्लस की टर्म है, इसको बेटे करेंगे तो 5 और 6 11 -1 2 9
4 5 0 प्लस 0 इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, -1 दिस इज 4 माइनस 10 0 5 10 5 15 5 minus 5 0। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 11 minus 10 1 minus 1 minus 3 minus 1 minus 1 0 minus 5 plus 4 and 4। ये बेटे फाइनल आंसर आया। इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन को आप रीचेक कर सकते हैं, फॉर्मेट यही रहेगा। इसी फॉर्मेट में आप इसे रीचेक करेंगे, कहीं अगर थोड़ा बहुत हो सकता है एक आधा एलिमेंट आपका प्लस माइनस की वजह से जल्दी में आपका इधर उधर हो गया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जल्दी से। इस टाइप से इसके क्वेश्चंस हैं इसमें, ये एक्सरसाइज काफी महत्वपूर्ण है और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और देखिए क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ, क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ दिस एक्सरसाइज, इफ a is equals to 3 minus 2 4 minus 2 and identity matrix of order 2 is given, such type, find k, you have to find k if it is given that a square minus a square is equals to ka माइनस 2i। इस तरीके से बेटे आपको इससे एक्सप्रेशन की हेल्प से आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है बेटे, यू हैव टू फाइंड आउट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू ka टेकिंग minus 2i। a square means you have to write 3 minus 2 4 minus 2 again, ये है बेटा, एंड k 3 minus 2 4 minus 2 minus 2i 1 0 0 1। इस टाइप से आपसे सॉल्व करेंगे तो क्योंकि एक वैल्यू आएगी निकल के, इसको सॉल्व कर लीजिए बेटे। तो 3 3 जा मल्टीप्लाई की 3 3 जा 9 minus 8 and 3 2 जा minus 6 plus 4 4 3 जा 12 minus 8 4 2 जा minus 8 plus 4। इस टाइप से इसको सॉल्व करिए। 3 के बेटा माइनस 2 के 4 के माइनस 2 के माइनस 2 0 0 2, और सिंप्लीफाई करो इसको तो 1 माइनस 2 4 माइनस 4 3 के माइनस 2 के 4 के माइनस 2 के प्लस 2। अब इसे कंपेयर करा दीजिए। ऑन कंपेयरिंग, अब बेटे ये जो पार्ट है आपका, इसका फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर करने पे इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि ऑन कंपेयरिंग 1 इज इक्वल्स टू 3 के माइनस 2, यू कैन राइट 1 प्लस 2 is equals to 3 k is equals to 3, the value of k is 1। this is answer, note down it। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए बेटा। ये आपका क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ भी है, इंपॉर्टेंट भी है, और इसके टाइप के क्वेश्चंस और मैं कराता हूँ आपको एक आध क्वेश्चन।
तो इस टाइप से बेटा क्वेश्चंस की ये वैल्यू आपको फाइंड आउट कर लेते हैं कि वैल्यू मिल गई। अब और देखिए, एक क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज गिवन, a trust fund has 30,000 rupees that must be invest into two types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and second bond pays 7% interest per year. Using the matrix multiplication method, you have to find out, divide 30,000 among two types of bond. मतलब कहने का ये है कि आपको 30,000 रुपए को बेटे दो टाइप के ऐसे बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। ऐसे बॉन्ड में इन्वेस्ट किया गया है कि एक पर उसको 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है और एक पर 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो उसको हम किस तरीके से डिवाइड करें कि आपको एक केस दे रखा है, उसमें आपको टोटल साल का जो इंटरेस्ट है वो 1800 मिले। तो फर्स्ट पार्ट हम इसका सॉल्व करेंगे। ए टोटल एनुअल इंटरेस्ट इज इक्वल टू रुपीज 1800। तो लेट रुपीज एक्स इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड। तो नाउ सेकेंड बॉन्ड हो जाएगा इज इक्वल टू रुपीज 30,000 माइनस एक्स। तो अब इसको बेटे जब सॉल्व करेंगे हम तो इस तरीके से आपका इंटरेस्ट जो है एक्स मैट्रिक्स मेथड माइनस एक्स, और एक को बेटे इसका रो फॉर्म लिखते हैं और इसकी कॉलम फॉर्म में लिखते हैं। ऐसा केस कहीं आया तो ये रो की फॉर्म लिखा जाएगा और ये कॉलम की। तो अब आपके बेटे इस पे एक पर ब्याज कितना है 5%, 5/100, सेकेंड इज 7/100 इज इक्वल टू आपका कितना है 1800। बस इसको सॉल्व करना है बेटे, तो इसको सॉल्व करिएगा। तो इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5x/100 प्लस 7/100 इंटू 30,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1800। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम के थ्रू आप 5x माइनस 5x प्लस 21 माइनस 7x अपॉन 100। अब बेटे और इसको सॉल्व कर लीजिए, -2x प्लस 21 ये हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली इसकी इस तरीके से, ये रहेगा आपका। और इसको 7x माइनस 5x माइनस 2x और सिंप्लीफाई करो इसको, तो यू कैन राइट 21 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2x। 2x इज इक्वल्स टू 30,000, x इक्वल्स टू 15,000। तो एक टाइप का बॉन्ड, तो सेकंड टाइप बॉन्ड also is equals to 30,000 minus 15,000, it becomes also 15,000। तो ये बेटे आपका अगर 5% इंटरेस्ट होगा तो आपके इन बॉन्ड को 1500 के उसमें आपको रखा गया होगा। नाउ इन सेकंड केस बी, और देख लीजिए इसको, सेकंड केस जो इसका है बेटा बी पार्ट है, उसमें इंटरेस्ट को उन्होंने कितना किया है 2000। अगर वो करें इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट अगर 2000 रुपये मिल रहा है तो हमारा इस इन्वेस्टमेंट को आप इसको किस तरीके से आप सिचुएट करेंगे यहाँ पर, तो देख लीजिएगा।
यानी कि हमारे पास ये बी पार्ट है, मैट्रिक्स तो यही रहे, एक्स माइनस रुपए वही 30,000 है, माइनस एक्स, इंटरेस्ट ऑफ रेट भी सेम है, सिर्फ अगर मान लो इनको 2000 ये अगर मिला हो तो आप क्या करेंगे, सेम केस है बेटा आपका 5x अपॉन 100 प्लस 7 अपॉन 100 इंटू 30,000 माइनस एक्स 2000, फिर आप वही कर लेंगे 5x प्लस 21 माइनस 7x इस टाइप से बेटा, दिस बिकम्स माइनस 2x minus 21, this is minus 2x इसके लिए आप 401 x को बेटे 5000, तो सेकंड टाइप सेकंड बॉन्ड कितना हो जाएगा, एक बॉन्ड 5000 है, दूसरा बॉन्ड कितना हो जाएगा बेटे 30,000 माइनस 5,000, ये आपका इस टाइप से आपके बेटे दो बॉन्ड में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसका अगला टाइप बेटे हमें पढ़ना है मैट्रिक्स में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। उसको कैसे करेंगे बेटा देख लीजिएगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज क्या होता है बेटे, हम इसके लिए एक मैट्रिक्स ए है, ये ए बी सी डी सच है, अगर हम रो और कॉलम को बेटे इंटरचेंज कर देते हैं तो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बिकम्स, यू कैन राइट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए डैश और यू राइट सच टाइप ए बी सी डी। जो रो है वो कॉलम बन जाता है, कॉलम है वो रो बन जाता है, जो कहलाता है आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, राइट। अब इसको रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं कल कराऊंगा और बाकी आप अभी इतना ही कर लीजिए। थैंक यू।